नमस्कार। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम BA भाग प्रथम वर्ष में भौतिक भूगोल जो प्रथम बुक लगती है आपकी, उसमें हम वायुमंडल का संगठन एवं संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम देखते हैं कि वायुमंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। जैसे कि मान लो ये पृथ्वी है और इसके चारों ओर जो वायु का आवरण है जो इसको घेरे हुए है, और इस पृथ्वी के चारों ओर ये जो वायुमंडल है इसको इसके साथ जुड़ा होना या फिर इसको पृथ्वी को घेरे होने का कारण जो है वो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर स्थित है। इसमें मुख्य गैसें जैसे नाइट्रोजन को N2 भी कहते हैं, ऑक्सीजन O2, आर्गन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, O3 यानी ओजोन गैस। ये मुख्यतः वायुमंडल में मिलने वाले गैसें हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके साथ जुड़ा हुआ है। वायुमंडल का 50% भाग, वायुमंडल का 50% भाग धरातल से केवल 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलता है। यानी अपने जो पृथ्वी के धरातल से अगर ऊपर 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखें तो वहाँ वायुमंडल का लगभग 50% भाग शामिल हो जाता है। अब जो वायुमंडल में गैसें मिलती है उसके वायुमंडल के निचले भाग में यानी पृथ्वी के समीप वाले भाग में भारी गैसें मिलती है। भारी गैसों में जैसे N2 नाइट्रोजन, O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और अधिक ऊंचाई पे कौन सी गैसें मिलती है? हल्की गैसें मिलती है। तो हल्की गैसें मिलती है अधिक ऊंचाई पे, और भारी गैसें मिलती है वायुमंडल के निचले भाग में। हल्की गैसें जैसे कि हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन आदि गैसें पाई जाती है। फिर जल वाष्प की बात करें तो वायुमंडल में 4% भाग पर, यानी 4% जो जल वाष्प की मात्रा है वो वायुमंडल में पाई जाती है। और वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे जल वाष्प की मात्रा में कमी आती जाती है। तो जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे जल वाष्प की मात्रा में कमी आ जाती है। और जो धूल के कण हैं, जो जैसे हमने देखा है धूल के जो कण होते हैं वो वायुमंडल के निचले भाग में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की परतों का। जैसे कि क्षोभ मंडल, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। और वायु के पूरे भाग का या पूरे भार का इस क्षोभ मंडल में कितना भाग शामिल है? 75% भाग शामिल है। सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। और संपूर्ण वायु के भार का कितना प्रतिशत भाग है इसमें? 75%। धरातल से इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 14 किलोमीटर। इस मंडल में क्या होता है? बादलों का निर्माण, तूफान,
चक्रवात। इसके अलावा और भी जो मौसमी घटनाएं हैं, जैसे लू का चलना, ठंडी हवाओं का चलना, स्नोफॉल होना, पाला गिरना, ये सारी की सारी जो घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। इसी के कारण इसे क्षोभ मंडल कहते हैं, क्योंकि विक्षोभ की भरी सारी घटनाएं, आंधी, तूफान, बादल, गर्जन, मेघ, बारिश, सब इसी मंडल में होती है। इसीलिए इसका नाम क्षोभ मंडल है और ये सबसे निचली परत है। फिर है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर वाली परत को क्या कहते हैं? समताप मंडल कहते हैं। धरातल से इसकी ऊंचाई है 50 किलोमीटर। समताप मंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी है? 50 किलोमीटर। इस परत के निचले भाग में ओजोन गैस मिलती है। कौन सी गैस मिलती है? ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है। इसका फॉर्मूला है O3। यह गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, जो कि हानिकारक किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें अगर धरातल पर सीधे आ जाए तो मनुष्य की त्वचा के संपर्क में आने से मनुष्य को त्वचा का कैंसर हो सकता है। तो इन पराबैंगनी किरणों का यह ओजोन जो गैस है वो अवशोषण कर लेती है और यह पाई जाती है समताप मंडल के निचले भाग में। फिर है मध्य मंडल। मध्य मंडल जो है वो समताप मंडल के ऊपर है और यह 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य फैली हुई है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है और जो इसकी ऊपरी सीमा है उसे कहते हैं मेसोपोज। मध्य मंडल जो है वो है समताप मंडल के ऊपर वाली परत। इसकी जो लंबाई है वो है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली हुई है ये, और इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। इसकी ऊपरी जो सीमा है उसे कहते हैं मेसोपोज। आयन मंडल, इसे तापमंडल भी कहते हैं। इस परत में तापमान तेजी से बढ़ता है। रेडियो की जो तरंगें हैं इस परत से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आती है। तभी हमें जैसे रेडियो की ये जो ट्रांसमिशन है ये संभव हो पाता है। और इस मंडल में की जो हवा है वो विद्युत आवेशित होती है, यानी यहाँ जो मिलने वाली हवा है उसमें जो कण होते हैं वो आवेशित होते हैं। तो इस मंडल को तापमंडल भी कहा जाता है। इस परत में जो तापमान है वो तेजी से बढ़ता है। रेडियो तरंगे इस परत से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आती है और इस मंडल की जो हवा है वो विद्युत आवेशित होती है। फिर है बाह्य मंडल। यह सबसे ऊपरी परत है। यहाँ वायु काफ़ी विरल है, यानी हल्की है। वायु क्या है? हल्की है, विरल है, सघन नहीं है। और इसकी बाहरी सीमा पर तापमान लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो ये है बाह्य मंडल, बाहरी मंडल। अब हम इसे एक डायग्राम के माध्यम से देखें कि जो सबसे नीचे वाली परत है वो कौन सी है? क्षोभ मंडल है। इसमें धूल के कण, बादल, बिजली, गर्जन, हवा का तेज चलना, तूफान, चक्रवात और जैसे हरिकेन, टोर्नेडो आदि सभी की सभी जो घटनाएं होती है वो इसी मंडल में होती है। फिर देखो जैसे क्षोभ मंडल है इसके ऊपर क्षोभ सीमा है। ये क्षोभ
सीमा है, यह शोभ सीमा किसमें है? समताप मंडल और शोभ मंडल के मध्य, ये एक परत बनाती है। फिर हम बात करते हैं समताप मंडल की, तो यहाँ लगभग तापमान समान रहता है, हवा की गति बिल्कुल भी नहीं रहती, इसीलिए इस मंडल में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। और इसी मंडल के जो नीचे वाली भाग है उसमें O3 यानी ओजोन गैस मिलती है, और ये ओजोन गैस किसका अवशोषण कर लेती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का, जो कि हानिकारक किरणें हैं, और इन किरणों का अवशोषण करने से, जैसे ये किरणें अगर सूर्य से मान लो आ रही है तो यहीं इनका अवशोषण हो जाता है, ये आगे नहीं बढ़ती, तो ये किरणें आगे नहीं बढ़ती। और समताप मंडल और जो मध्य मंडल है, इसके मध्य की जो सीमा है उसे क्या कहते हैं? समताप सीमा कहते हैं। समताप सीमा के ऊपर जब हम बढ़ते हैं तो मंडल आते हैं मध्य मंडल, और मध्य मंडल की जो ऊपरी सीमा है उसे कहते हैं मध्य सीमा। और ये मध्य सीमा किसके मध्य है? आयन मंडल में। आयन मंडल और मध्य मंडल के मध्य की जो सीमा कहलाती है वो कहलाती है मध्य सीमा या मेसोपोज। आयन मंडल की विशेषता क्या है? रेडियो तरंगों का परावर्तन, यानी जो भी धरातल से हम रेडियो तरंगों को अगर भेजेंगे तो वो वायुमंडल में, आयन मंडल में जाकर वापस पुनः धरती पर लौट आएगी। और लास्ट वाला जो मंडल है वो है वायुमंडल, ये सबसे ऊपरी परत है। तो ये था वायुमंडल का संगठन और संरचना।